तो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज से अवश्य शुरू हो चुका है। 7 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। राजधानी में 3 जगहों पर ड्राई रन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज हो रहा है। वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। तो 7 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। राजधानी में 3 जगहों पर ड्राई रन की तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल शुरू होने जा रहा है। तो आज देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बता दें आपको, राजधानी में 3 जगहों पर ड्राई रन की तैयारियां, खासतौर से वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल अब बस शुरू ही हो रहा है। 7 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। आपको बता दें, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, रायपुर, तिल्दा, दुर्ग, ये तमाम 7 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जहां पर 21 केंद्र बनाए गए हैं। और अंकुश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, बस कुछ ही क्षण, कुछ ही पल वो इंतजार खत्म, किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां, हमने अभी बात भी की थी मैनेजमेंट को लेकर, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से युद्ध स्तर पर आज तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है अब यहाँ पे? देखिए, कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में 7 जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के एक टीकाकरण केंद्र में हम मौजूद हैं और वो टीकाकरण केंद्र में वो तमाम तैयारियां की गई हैं जो वैक्सीन को लेकर की जानी है। सबसे पहला काउंटर पे हम खड़े हुए हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन होना है, यहाँ पर पहचान होनी है और इस तरीके से जो हितग्राही है वैक्सीन को लेकर वो यहाँ पर अंदर आएंगे और उनका सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑनलाइन अपडेट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और अगर बात करें इस तरीके से एंट्री होने के बाद अब जो दूसरा कक्ष है जो वो है प्रतीक्षा कक्ष। रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके से इंतजार करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। अलग अलग कुर्सियां यहाँ पर रखी गई हैं। ड्राई रन शुरू होने के साथ साथ ही वो इंतजार जो है वो अब खत्म हुआ है कि कैसे वैक्सीन लगेगी। एक हितग्राही जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, उनके मोबाइल में आपको मैसेज आया था? जी, मैसेज आया था। क्या मैसेज, किस तरीके का मैसेज था कि आपको वैक्सीन लगनी है? क्या ये वैक्सीन लगने का था, कल आया है, आज हमको लगना है, उसका डेट आया है। जिसको वैक्सीन दी जानी है उसके मोबाइल में मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद प्रक्रिया के तहत इस तरीके से वो प्रतीक्षा रूम में यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रतीक्षा रूम के बाद नंबर जैसे ही आएगा वैक्सीनेशन का तो वो इस गेट से बाहर निकलेंगे और अगला जो गेट है वो है टीकाकरण कक्ष में जैसे ही सीधे अंदर घुसेंगे और यहाँ पर उन्हें वैक्सीन कैसे दिया जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर नर्सेज जो है वो यहाँ पर टीकाकरण करेंगी। टीकाकरण के अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आइस पैक यहाँ पर रखे गए हैं। वैक्सीन का जो बॉक्स है वो यहाँ पर रखा गया है और कोरोना वैक्सीन देने का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष ये है और यहाँ पर तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि किसी भी प्रकार का संक्रमण यहाँ पर ना फैल पाए। नर्सेज जो है उनको पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है कि हालांकि उन्हें कैसे वैक्सीन उन्हें देना है और स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियों के बाद अब जैसे ही इस जगह पर वैक्सीन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो यहाँ से हितग्राही को बाहर यहाँ पर किया जाएगा। और ठीक इसके बाजू में एक कक्ष और है जहाँ पर उस कक्ष को नाम दिया गया है निगरानी कक्ष। मतलब वैक्सीन लगने के बाद उसके वैक्सीन लगने वाले व्यक्ति को कोई शरीर में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वहाँ यहाँ पर इस कक्ष में उन्हें निगरानी के लिए रखा जाएगा। और निगरानी के दौरान एक समय सीमा तय की गई है कि करीब आधा घंटा, करीब 1 घंटा यहाँ पर उन्हें निगरानी की जाएगी और अगर उस दौरान कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आता है तो वहाँ यहाँ से उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा सकता है। और बाहर की अगर बात करें, बाहर की तैयारियों की अगर बात करें तो यहाँ से बाहर का रास्ता है, मतलब एंट्री गेट अलग है, बाहर जाने का रास्ता अलग है। और आज जो ड्राई रन शुरू हुआ है उसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रायपुर जिले की सीएमएचओ मीरा बघेल तमाम तैयारियों का जायजा ले रही हैं। कल से ही उनकी तैयारियों को लेकर पूरे जिले के भ्रमण पे वो रही हैं। अब वो घड़ी आ गई है मैडम जिसकी लंबे समय से इंतजार था और नए साल के दस्तक के बाद अब खुशखबरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो राजधानी रायपुर से लेकर पूरे जिले में किस तरीके से ये टीकाकरण केंद्रों में तैयारियां रहेंगी और आज की तैयारियों से क्या संतुष्ट हैं? हाँ, आज 3 जगह हो रहा है। एक तो रायपुर प्रॉपर इस स्कूल में, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से ये है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करना था, एक सीएससी में करना था और एक हमको अर्बन आउटरीच में करना था। तो एक सीएससी में तिल्दा में कर रहे हैं, अर्बन आउटरीच में मंदिर हसौद में हो रहा है और ये रायपुर में हो रहा है।
पूरी तैयारियां हमने देखी हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर, अंदर आने से लेकर, और प्रतीक्षा करने से लेकर, और टीकाकरण होने से लेकर, और बाहर जाने तक। ये तो वो तैयारियां हो गई जो अमूमन टीकाकरण के दौरान होंगी, लेकिन बाहर की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या तैयारी? बाहर की चुनौती मतलब दूसरे व्यक्ति जो ना आए, तो देखिए यहाँ पे उन्हीं को एंट्री मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना। ये लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्हीं लोगों को लगने वाला है जिनका कि रजिस्ट्रेशन हुआ है पहले दौर में, न सिर्फ रायपुर में बल्कि पूरे भारत में यही प्रोटोकॉल है। उसके बाद जब दूसरा दौर आएगा उसमें फिर पुलिस और नगर निगम के लोगों को, मैडम से लो, मैडम से। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो डायरेक्टर हैं वो भी पहुंची हुई हैं, हम उनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि मैडम ये जो तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां देख ली गई हैं, और उसके बाद अब बाहर की जो चुनौतियां रहने वाली हैं, जैसे कि बाहर के लोग जिनको नहीं बुलाया गया है वो, दूसरा जो कोरोना वैक्सीन है उसको रखने की तैयारी, उसको लाने ले जाने की तैयारी, और अगर कोई विवादित स्थिति बनती है उसके लिए क्या तैयारी? एक्चुअली देखिए, जैसे कि हमने बताया कि 5 लोगों की वैक्सीनेशन ऑफिसर्स की टीम रहेगी, जिसमें से पहले का काम, जैसा आप देख रहे हैं अभी पुलिस से हैं, उनका काम यही रहेगा कि ऐसे कोई भी लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको समझा बुझा करके समझाना कि वो इस समय उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी। इस मामले में हम बहुत सारी आपके माध्यम से आईसी भी करना चाहेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि पहला राउंड सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लाने ले जाने के लिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष जो हमारी वैक्सीनेशन थी वो अब तक की सर्वाधिक थी। बच्चों में जो हम लोगों ने नॉर्मल वैक्सीनेशन जो करते हैं 94% बच्चों की वैक्सीनेशन की है। तो देयर इज ऑलरेडी सिस्टम विच इज इन प्लेस। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें आगे मेंटेन करने के लिए कहा गया है। इसी रेंज में हम लोगों ने अपने कोल्ड चेन पॉइंट्स बढ़िया स्ट्रेंथन किए हुए हैं। 81 नए कोल्ड चेन पॉइंट्स भी बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी समस्या आएगी। जहां ये ड्राई रन हो रहा है वहां हम अपनी वो तैयारियां भी पुख्ता कर रहे हैं, जिससे इस प्रकार की कोई परेशानी ना आए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरीके की, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने तैयारी को लेकर अपना पक्ष रखा है, पूरी देश की तैयारियां बताई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, जिले की अगर बात करें, तो कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे? जैसे आज ड्राई रन में 25 लोगों को शामिल किया गया है, जब वैक्सीन लगेगी उस दौरान क्या गिनती? जी 2,54,000 लोगों का हमारा डेटाबेस तैयार है हेल्थ केयर फंक्शनरीज का, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, साथ में महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सब इंक्लूडेड हैं। एक दिन में 100 से ज्यादा एक वैक्सीनेटर नहीं लगाएगा। तो प्लान इस तरीके से किया जाएगा कि ये सारे नियमों का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए हम अच्छे से अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन को अंजाम दे सकें। क्या लग रहा है कब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? आप अंदाजन? देखिए, ये तो आप भी जान रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है, विश्व स्तर का पैंडेमिक है। सो वी डू नॉट नो हम कितने लोगों को कितने दिन में कैसे कवर करेंगे, बट आने वाले समय में दे लुक ब्राइट। आज हमने ड्राई रन की शुरुआत की है। जैसे ही वैक्सीन मिलेगी हम फर्स्ट फेज से शुरू करेंगे। सेकंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। फिर जैसे आपने पढ़ाई होगा मीडिया में कि 50+ और 60+ लोगों को किया जाएगा। तो आई एम श्योर कि हम इसको अच्छे से अंजाम देने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर भी इस ड्राई रन की तैयारियों का जायजा, अंकुश, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। और तमाम तैयारियों की अगर बात करें तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी तो लगे हुए हैं, डायरेक्टर स्तर के अधिकारी यहां पर पहुंची हुई हैं। और खबर यह है कि कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी इस सेंटर में पहुंचने वाले हैं। सेंटर का वो जायजा लेने वाले हैं और कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोविड टीकाकरण केंद्र के जो तैयारियां थी उनको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। और कैसे वैक्सीन लगेगी वो तमाम बिल्कुल अंकुश, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, क्या क्या कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। एक तरह से मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसी तरह से लग रहा है ये जो ड्राई रन है। ये भी समझना चाहेंगे, वहां कुछ पूछिए कि अगर जिसको वैक्सीन लग जाएगा उसके लिए क्या कुछ निशान लगाया जाएगा, या कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को वैक्सीन जो है वो लग चुका है, क्या कुछ है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है ये, और बड़ा सवाल उठता है, और इसको हम जानने समझने के लिए हम कोशिश करेंगे स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये जो वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए रखा गया है, आखिरी चरण हो वैक्सीन लगने के बाद, जब वैक्सीन लग जाएगी, जब उसको निगरानी कक्ष में रखा जाएगा, उसके बाद क्या पहचान रखी गई है कि इनको वैक्सीन लग गई? कोई निशान लगाया जाएगा? अंत में आखिरी में वो लोग सिग्नेचर करके ही बाहर जाएंगे कि इनको वैक्सीन लग गया है, कंफर्म है। लेकिन सवाल ये है कि सिग्नेचर करने के बाद वो दोबारा अगर आया तो कैसे पता चलेगा?
वो उसका पहले से SMS रहेगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये तो ये एक ये हल निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगनी है उसको वैक्सीन लगने के बाद वो यहाँ से बाहर जाएगा। चूंकि वैक्सीन लगने के ठीक पहले 3 जगह पर उसका रजिस्ट्रेशन होना है, जहां पर उसको अपना पहचान पत्र दिखाना है। पहचान पत्र दिखाने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो अगला रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, जो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है उसमें उसका नाम दर्ज किया जाएगा कि इस नाम के व्यक्ति को इस कोरोना टीकाकरण सेंटर में आए हैं वो, और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उन्हें अब यहाँ से टीकाकरण करने के बाद बाहर भेजा जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति जब टीकाकरण के लिए पहुंचेगा तो उसकी पूरी पहचान यहां पर चेक की जाएगी और उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह दर्ज कर लिया जाएगा, ताकि दोबारा अगर वो वैक्सीन के लिए आता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी पहचान हो सकती है। श्वेता, तो बिल्कुल खास तौर से तैयारियां हैं, वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जब व्यक्ति वहां पहुंचेगा मैसेज चेक किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से तमाम तरह की तैयारियां होंगी। और उसके बाद लास्ट में जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, आधे घंटे के लिए जो वेटिंग रूम है उसमें रखा जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, और एम्बुलेंस की भी तैनाती होगी, डॉक्टर्स खास तौर से तैनात रहेंगे। तो तमाम तैयारियां हैं कोरोना ये जो ड्राई ड्रिल चल रहा है इसे लेकर, और जब वैक्सीनेशन होगा तो तमाम तैयारियां जो थी वो हम अंकुश से समझ रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है। लास्ट में हस्ताक्षर होगा और मैसेज के थ्रू 3 बार वेरिफिकेशन के बाद उस व्यक्ति का जो चेकिंग है वो होगी, और उसके बाद अगर वो दोबारा पहुंचता है तो वो पता लग जाएगा। अंकुश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।